हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट मैथमेटिक्स क्लासेस। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था थ्योरम्स का पार्ट, जिसमें हमने ट्रिपल ए सिमिलैरिटी, ट्रिपल ए सिमिलैरिटी एंड एस सिमिलैरिटी को डिस्कस किया था। और आज हम डिस्कस करेंगे आपसे उनका एप्लीकेशन कि उन थ्योरम्स को हम क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करते हैं, वो देखेंगे आज हम। सो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। ना स्टूडेंट, अब देखेंगे हम एप्लीकेशन ऑफ थ्योरम्स जो पढ़ी हैं हमने, उनको कैसे अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस में। तो देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 कहता है, इन द फिगर 6.29 इफ PQ पैरेलल टू RS देन प्रूव दैट ट्राइंगल POQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल SOR। बड़ा आसान से क्वेश्चन है ये, कैसे इसको अप्लाई कर रहे हैं देखो यहाँ पे। तो ये फिगर आपके पास और PQ पैरेलल टू RS, ये दोनों लाइंस आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं। और ट्राइंगल POQ यानी कि ये छोटा ट्राइंगल है और ये SOR ये वाला ट्राइंगल है। दोनों को हमें क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना है। यानी कि हमें पता है सिमिलैरिटी कंडीशंस क्या क्या होती हैं। अगर आपने वो कंडीशंस को अप्लाई किया तो आपका ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखो क्या करते हैं यहाँ पे हम, अगर दोनों लाइन पैरेलल हैं तो क्या होंगे हमारे पास में कंडीशन स्टूडेंट्स। तो एंगल हमारे पास जो ये वाला एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। यस स्टूडेंट्स, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे कि एंगल Q इज इक्वल्स टू, या हम पहले बोल दें यहाँ पे स्टूडेंट्स कि इन टेकिंग इन ट्राइंगल POQ एंड ट्राइंगल SOR। सबसे पहले बोला हमने एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल R, दूसरा हमने बोला एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल S। द रीजन बिहाइंड दैट इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं और पैरेलल होती हैं दो अपोजिट साइड के, तो ये वाले दोनों एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। ये भी इसके अंदर भी सेम ही केस है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये भी है। एक यहाँ पे देखो ये वाला जो एंगल है ये इसकी इक्वल होगा, यानी कि दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं और दोनों अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट इसमें, एंगल POQ इज इक्वल्स टू एंगल ROS। तो ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और अगर वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी कि दो ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल सेम हो गए हमारे पास, वो अगर केस आ जाता है तो हम क्या कहते हैं उसको, बाय द ट्रिपल ए सिमिलैरिटी हम कह सकते हैं दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, सिमिलर हैं। यानी कि हेंस या देयरफॉर ट्राइंगल POQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल SOR बाय AAA सिमिलैरिटी। सो हेंस प्रूव्ड, जो हमें करना था वो मिल गया स्टूडेंट्स। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है, कैसे इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन में कहता है कि दोनों फिगर गिवन है आपको और आपको एंगल P फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो ABCPQR ऐसे कह सकते हो, कैसे भी इसको पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे कुछ सिग्निफाई कर रहा है स्टूडेंट ये क्वेश्चन कि अगर हम एंगल की बात करें तो एंगल एक ट्राइंगल में गिवन है, दूसरे में गिवन नहीं है। तो यानी कि यहाँ पे कुछ एंगल का तो कॉन्सेप्ट हम लगा नहीं पाएंगे, राइट। लेकिन हमें एक चीज गिवन है कि साइड्स गिवन है आपको सारी की सारी इसमें और सारी की सारी इसमें गिवन है। यानी कि कहीं ना कहीं हमें रेशियो का कॉन्सेप्ट लगाना है, क्योंकि दोनों ट्राइंगल में क्या है गिवन, साइड्स दोनों गिवन है सारी की सारी। उसमें हम रेशियो ऑफ द साइड्स अगर निकालेंगे तो हमने पढ़ा है कि या तो रेशियो ऑफ द साइड्स प्रोपोर्शनल हो या फिर आपके एंगल्स इक्वल हो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो दोनों ट्राइंगल में सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट बन जाता है। और अगर ऐसा बनता है तो हम यहाँ पे फाइंड करने की पोजीशन में होंगे कि एंगल
जो भी हमसे पूछा गया है, P पूछा गया है, Q पूछा गया है, जो भी पूछा गया है हम उसको बता पाएंगे इजीली। अब स्टूडेंट इसको पढ़ते कैसे हैं, देखते कैसे हैं? अगर हम जनरल वे में जाएं तो हम यही करते हैं कि ए बी अपॉन पी आर करेंगे, दिस अपॉन दिस करेंगे और दिस अपॉन दिस करेंगे और हम इनका रेशियो निकालने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारा आंसर एकदम से गलत आएगा। ठीक है, क्यों आएगा? क्योंकि हम एक रोड वे में जा रहे हैं, उसी तरीके से जा रहे हैं जैसे हम चलते हुए जा रहे हैं। थोड़ा सा आप इसको ठीक से देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पर पॉइंट वैल्यू है और यहाँ पर पॉइंट वैल्यू है, यहाँ पर अंडर रूट में है वैल्यू, यहाँ पे भी अंडर रूट में है और यहाँ पे सिंपल वैल्यूज हैं। तो जो हम जब रेशियो निकाल रहे होंगे तो हमारे पास जो सिमिलर वैल्यूज हैं वो कट हो सकती है आपस में, है ना। अगर हमने इसका और इसका रेशियो लिया तो मतलब कुछ दिक्कत आ सकती है। कई बार ऐसा हो सकता है कि ये कट भी जाएं आपस में, मतलब सॉल्व भी हो जाएं, लेकिन इन जनरल वेज वो नहीं होंगे। वो उस तरह क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं, ना कि बोर्ड में। ठीक है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, सिंपल तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे कि वी विल टेक सॉल्यूशन में देख रहे हैं हम, अगर हम ए बी अपॉन क्या कर लें स्टूडेंट, आर क्यू कर लें यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि दोनों पॉइंट वैल्यूज हैं, दैट इज इक्वल्स टू 3.8 अपॉन 7.6। फाइन, इसके बाद हम ले लें यहाँ पे दूसरा रेशियो ए सी अपॉन पी आर। तो ए सी की वैल्यू होगी 3√3 और इसकी होगी 6√3। ठीक, इसके बाद हम ले लेते हैं रेशियो, लास्ट वन इज बी सी अपॉन पी क्यू। सो ये होगी 6/12। ऐसा हमने यहाँ पे करके देख लिया। अब यहाँ पे देखते हैं कट करके कि होता है नहीं होता है। तो यहाँ से 2 टाइम्स कट होगा पूरा, ये से कैंसिल आउट, 2 टाइम्स ही जाएगा और 2 टाइम्स ही जाएगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ए बी इज अपॉन आर क्यू इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन पी क्यू, और ये वैल्यू किससे इक्वल है, 1/2। यानी कि सारी साइड का रेशियो इन दो ट्राइंगल में क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ऐसे नहीं बोलेंगे स्टूडेंट इसको, हम क्या बोलेंगे इसको, देखो ध्यान से, जो हमने बताया था आपको ट्राइंगल की सिमिलैरिटी कैसे लिखते हैं। ठीक है, ये वाली साइड उसके प्रोपोर्शनल है, आर क्यू के प्रोपोर्शनल, राइट। ये वाली इसके प्रोपोर्शनल है और ये वाली इसके प्रोपोर्शनल है। तो हम कैसे बोल सकते हैं इसको, हम बोलेंगे ट्राइंगल, अगर हम ए बी सी बोल रहे हैं, ए बी सी बोल रहे हैं ना, तो हम बोलेंगे आर क्यू पी, राइट। ट्राइंगल आर क्यू पी। अब दोनों ट्राइंगल सिमिलर आ गए हैं यहाँ पे। इसके बाद हमें अपने गोल की तरफ मूव करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल आर होगा, राइट। एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल पी, राइट। यानी कि हमें चाहिए एंगल पी, तो हमें चाहिए एंगल सी। एंगल सी इसमें भी हमें पता नहीं कितना होगा, तो एंगल सी की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स, एंगल सी होगा 180 माइनस दोनों एंगल का सम होगा, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी, राइट। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। सो दिस इज 180 माइनस कितना हो जाएगा भाई, 80 प्लस 60 हो गया 140। सो दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी 40 डिग्री। यानी कि हम यहाँ से हम कह सकते हैं एंगल पी की वैल्यू कितनी है, 40 डिग्रीज, और यही आपका आंसर होगा। स्टूडेंट आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Now student, look at next example number 6. It says in the figure 6.31 angle is OA dot OB is equals to OC into OD. Show that angle A is equals to angle C and angle B is equals to angle D. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी कह सकते हो इसको, और इसको अप्लाई कैसे करना है कॉन्सेप्ट को देखो यहाँ पे ध्यान से।
तो आपको गिवन इस तरीके से लिखना है, फिर टू प्रूव एंड देन प्रूफ। तो सबसे पहले क्या करेंगे इसमें हम, देखो गिवन हमें है यहाँ पे ओ ए इंटू ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी इंटू ओ डी। अब देखो एंगल दोनों इक्वल प्रूव कर रहे हैं, या हम ये भी कह सकते हैं इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखेंगे आप तो, कि ये वाला ट्राइंगल इज सिमिलर टू दिस ट्राइंगल, ये भी हम कह सकते हैं कि प्रूफ करना है हमें। एग्जाम में कई बार क्या होता है कि आपको ये सब कुछ दे देगा और जिस बच्चे ने रटा होगा ना वो फेल हो जाएगा उसमें, यानी कि वो इसको रट के आया होगा लेकिन वो कहेगा आपसे कि वो दोनों ट्राइंगल्स को क्या कर दो, सिमिलर प्रूव कर दो। बात एक ही है, क्योंकि डबल इज सिमिलैरिटी के थ्रू हम इसको, अगर ये दोनों एंगल इक्वल प्रूव कर दिए हमने दो ट्राइंगल के अंदर, तो डबल इज सिमिलैरिटी होगी हमारे पास, तो वो यानी कि वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है सिर्फ एंगल ही हमें करके दिखा दो आप, ठीक है। कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखो इन दो ट्राइंगल में देखते हैं हम, ओ ए और ओ बी, फिर ओ सी और ओ डी, इस तरीके से दोनों ट्राइंगल के साइड्स का मल्टीप्लिकेशन दे रखा है, तो हम इसको रेशियो में तो कन्वर्ट कर ही सकते हैं इजीली। अब क्या करेंगे हम इसमें, तो ओ ए अपॉन ओ सी हमने इधर से लेके आ गए इज इक्वल्स टू ओ डी अपॉन ओ बी, ये कर सकते हैं हम। अब देखते हैं यहाँ पे ओ ए अपॉन ओ सी, ओ ए अपॉन ओ सी, यानी कि इस ट्राइंगल की ये साइड और इस ट्राइंगल की ये साइड, ठीक है। ओ डी अपॉन ओ बी, दोनों ट्राइंगल की दो साइड्स का रेशियो हमने ले लिया, वो इक्वल है, ठीक बात है। अब इसके बाद हम एक चीज़ और देख पा रहे हैं यहाँ पे, जैसे हमने क्वेश्चन में किया था कि ये दोनों एंगल अगर ट्राइंगल के अंदर हैं तो ये दोनों इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक। यानी कि एंगल ए ओ डी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ बी, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, राइट। और देखो यहां पर अगर साइड्स का रेशियो इक्वल है और उनकी जो कंटेनिंग साइड, यानी कि ये साइड थी और ये साइड का रेशियो लिया हमने, इस साइड और इस साइड का रेशियो, और ये दोनों एंगल भी इक्वल इनके जो कंटेन कर रहे हैं, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एस ए एस सिमिलैरिटी। तो यहां पर हम कहें इसको नंबर 1, इसको कहें नंबर 2, सो बाई एस बाई 1 एंड 2 आई कैन से कि जो ट्राइंगल है हमारे पास ए ओ डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी ओ बी, कह सकते हैं बाई एस ए एस, राइट। और अगर ये सिमिलर हैं या फिर हम ये कहें कि दोनों साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल है और दोनों एंगल इक्वल हैं ये, तो बाकी बचे हुए एंगल भी क्या होंगे, इक्वली होंगे। तो यहाँ पर क्या है, हम कह सकते हैं एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी, हैंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट ये भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट आई होप ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए होंगे, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे आपसे आगे की क्वेश्चंस, जो कि 2 एग्जाम्पल्स हैं, एंड फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।